हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हरदेव यादव अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म AKT लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए हमारी जो पिछली क्लास एवरेज जो चल रही है उसको आज हम कंटिन्यू रखते हैं। कल की क्लास के अंदर मैंने आपको गेंदबाज और बल्लेबाज से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। जो स्टूडेंट्स आज पहली बार हमसे जुड़े हैं वो हमारी पिछली वीडियोस को देख लीजिए, बेहतरीन हेल्पफुल वीडियोस हैं आपके लिए। क्लियर है कि नहीं है? और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्लियर है कि नहीं? दूसरा, हमारा एक AKT लाइव ऐप है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको सभी स्टूडेंट डाउनलोड कीजिए। हमारी पूरी AKT लाइव टीम उस ऐप पर सारी लाइव क्लास दे रही है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़िए और अपने भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए जो तैयारी करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है उससे आप जुड़िए। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आज हम एवरेज टॉपिक के अंदर बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो चाल से रिलेटेड होंगे, चाल समय से रिलेटेड होंगे। आसान क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे, आपके आसानी से समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। आज का टॉपिक है हमारा औसत। क्लियर है? चलिए आपका जो औसत टॉपिक है वो ये है, देखिए चाल से संबंधित औसत। जैसे पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको यहां थोड़ा सा समझा देता हूं इसके बारे में। ठीक है, जैसे देखिए आपसे बोला गया ये आपका दो स्थान है, एक है आपका स्थान A और एक है स्थान B। एक व्यक्ति यहां से पहले A से B की तरफ जाता है और उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां से इधर जो आ रहा है व्यक्ति, यानी ये पहला वाला जो व्यक्ति है P, ये A से B की तरफ जाता है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। स्थान B पर पहुंचने के बाद फिर यहीं से वापस हो जाता है और अब उसकी चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है कि नहीं है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा जाएगा इस पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल बताओ क्या होगी, एवरेज स्पीड। तो अगर मैं औसत चाल की बात करूं, औसत चाल एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई। आपको ये याद रखना है, ठीक है, हमेशा समझना है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। x प्लस वाई कैसे अरेंज नहीं होता है इस पर, ये अरेंज नहीं हो रहा है इसमें। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ अगेन, इसको काट दीजिए। 2xy अपॉन x प्लस वाई हो रहा है। अब ये नहीं हो रहा, चलो छोड़ो आप। क्लियर है कि नहीं है? इसको हटा देते हैं। ये आपका औसत चाल हो जाएगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसमें पहली एक चीज आपने गौर करी होगी कि इसमें आपका जो औसत निकालने के लिए आपने कंडीशन जो अप्लाई की है उसके लिए ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम है दोनों कंडीशन में। अगर बाई चांस डिस्टेंस अलग अलग हो जाए तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है कि नहीं है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये दो बातें आपको बस याद रखनी है। क्लियर?
अब पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, आसानी से समझ में आएंगे सारी बातें, ठीक है। चलिए देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, ये है एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर चलता है, 40 मिनट में 1500 मीटर चलता है और 10 मिनट में 500 मीटर चलता है। उसकी कुल यात्रा में कितने मीटर प्रति मिनट होगा, यानी औसत चाल आपको पता करनी है, ठीक है। तो देखिए मीटर प्रति मिनट में ही आपको निकालना है, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखिए आप इसमें देखिए डिस्टेंस सभी की अलग अलग है, इसकी 2000 है, इसकी 1500 है, ये 500 है। तो स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 2000 मीटर ये हो गई डिस्टेंस, 1500 ये तो कितना होगी 3500 और 500 4000, तो 4000 तो हो गई टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम 30 मिनट यहाँ पर है, 40 मिनट यहाँ, 70 मिनट और 10 मिनट कितना हो गया 80 मिनट। तो 80 से आप भाग लगा दीजिए, 8 पंजे 40, यानी कि 50 मीटर प्रति मिनट। इसका जो आंसर होगा 50 मीटर प्रति मिनट। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 किलोमीटर के 4 खंड इस प्रकार दिए गए हैं, 3 किलोमीटर के 4 खंड हैं, क्रमशः 10 kmph, 20 kmph, 30 kmph और 60 kmph की गति से पार करती है। एक बस जो है ये 4 खंड दिए गए हैं आपको 3-3 मीटर के, 1, 2, 3 और 4, प्रत्येक की 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब पहले वाले को उसने तय किया 10 kmph से, kmph, दूसरे वाले को तय किया उसने 30 kmph से, और तीसरे वाले को 60 kmph से, और चौथे वाले को 3 ही है, 3 किलोमीटर के 4 खंड, एक 20 है, 20 बीच में रह गया, उसको पीछे लिख देते हैं 20 kmph। क्लियर है कि नहीं है। इस टाइप से उसने उस 4 खंडों को चेस किया है, ठीक है। आपको पता करना है कि औसत चाल क्या रही होगी, ठीक है। देखिए करने को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा सकते हो आप लोग इसके अंदर। पहले आपको इसमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चाल बराबर होता है आपका, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम पूछा जाए तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे टाइम बराबर 3/10, ऐसे ही इसका सभी का अप्लाई करना पड़ेगा। उससे बेटर है आप यहाँ पे एक बेहतरीन तरीका देखिए, बहुत आसान है। देखिए आप इन सब का एलसीएम ले लीजिए, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। क्लियर है कि नहीं है। 60 ये टोटल डिस्टेंस मान के चलो आप, डिस्टेंस मान के चलो आप। अगर ये डिस्टेंस है और ये आपकी स्पीड है तो यहाँ टाइम कितना लगेगा 6 घंटे, यहाँ टाइम कितना लगेगा 2 घंटे, यहाँ 1 घंटा और यहाँ 3 घंटे। क्लियर है कि नहीं है। ये तो हो गई, ये आपका हो गया टाइम। अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस जो होगी, एक ये वाला चलेगा तो 60 किलोमीटर, ये भी 60 चलेगा, ये भी 60 चलेगा, ये भी 60 चलेगा। चारों कितना चलेंगे 240, यानी 60 × 4, ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। और टोटल टाइम कितना हो गया 6 और 2 8 और 1 9 और 3 12, ये आपका टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के लिए निकाल दीजिए 12 पंजे 60, 5 चौके 20 kmph, यानी कि उसकी जो चाल होगी, औसत चाल, वो 20 kmph होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा होगा सभी के। क्लियर है सभी का। नोट कीजिए, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन है, कोशिश करो। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले ये वाला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जल्दी से कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एक कण एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक 60 मीटर प्रति मिनट औसत गति से जाता है और P तक पहुंचकर वापस 40 मीटर प्रति मिनट की औसत गति से आ जाता है। पूरी यात्रा में उस कण की औसत गति कितनी है? वही दोनों कंडीशनों में डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड बराबर 2, जाने में उसकी चाल कितनी है 60 x बाई का मान कितना है 40 अपॉन x प्लस वाई 100। 2 0 से 2 0 काट दो, 24 दूनी 48 मीटर प्रति मिनट। बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा सभी के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रम से 20 30 40 60 kmph की गति से चलती है, तदनुसार उस मैदान के चारों ओर उस कार की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? वही पहले वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 20 kmph, 30 kmph, 40 kmph और 60 kmph। एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ये डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस तो टाइम कितना लगेगा? 2 से 6 घंटे यहाँ लगेंगे, 4 घंटे यहाँ लगेंगे, 3 घंटे यहाँ लगेंगे, 2 घंटे यहाँ लगेंगे। क्लियर है? आपको चाहिए औसत चाल, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये वाला जो चलेगा 120 किलोमीटर चलेगा, ये वाला भी चारों 120 चलेंगे, 120 चलेंगे चारों। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 120 × 4 टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम, तो ये आपका टाइम ही तो है, तो 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 से भाग लगा दीजिए। 15 × 8 120, 8 चौके 32 kmph, यानी कि उसकी जो चाल होगी 32 kmph होगी। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक मोटरसाइकिल 20 kmph की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अगले 40 किलोमीटर की दूरी किस गति से तय करे कि औसत 30 kmph, औसत चाल 30 kmph हो जाए। ठीक है, औसत चाल 30 kmph हो जाए। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हो। 40 किलोमीटर की दूरी उसने, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही सॉल्व कर दो, आसान है बहुत। 40 किलोमीटर की दूरी उसने 20 kmph से तय की है, तो यहाँ पे घंटे उसने कितने लिए? 2 घंटे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? अब अगले 40 किलोमीटर की दूरी, अगला जो 40 किलोमीटर की दूरी है, मान के चलो वो s किलोमीटर से तय करती है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी, सॉरी ये आपका टाइम 2 घंटे, यहाँ इतना टाइम लिया होगा उसने, और ये जो मिला के बना है आपका टोटल टाइम, वो कुल दूरी 40 किलोमीटर, ये 40, ये तो 80 हो गई, और 30 की स्पीड है। ठीक है, कैलकुलेट कर दो, यानी कि 2 सही 2/3। अब 40 अपॉन s बराबर, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें से आप 2 माइनस करेंगे तो 2/3 बनेगा। 2 से इसको काट दो 20 बार, यानी s बराबर हो जाएगा 60 kmph। आपको सारी चीजें आना जरूरी हैं, मैं क्वेश्चन के थ्रू सारी चीजें आपको बताता हुआ भी जा रहा हूं। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, तो देखिए एक बार और समझा देता हूं। 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की चाल से चलेगा कोई पर्सन, तो 2 घंटे लेगा, 2 घंटे। क्लियर है कि नहीं है? अगले 40 किलोमीटर की दूरी s की स्पीड से तय करनी है, तो ये क्या है? आपका टाइम ही तो है, टाइम। तो यहाँ टाइम निकालने के लिए टोटल टाइम ये वाला हो गया आपका, ये वाला, ये टोटल टाइम हो गया आपका। ठीक है,
ये 80 टोटल डिस्टेंस है, 40 ये वाली और 40 ये वाली, ठीक है। 80 किलोमीटर दूरी 30 की चाल से तय की उसने, तो 30 से भाग लगा दिया, तो ये आपका टाइम बना 2 घंटे, 2 सही 2/3 घंटे। इसमें से मैंने 2 घंटे ये वाले हैं वो हटा दिए, तो बचे कितने 2/3 घंटे। अब ये वाली जो टाइम है वो इतने घंटे के ही तो बराबर है, कैलकुलेट कर दो, एस बराबर हो जाएगा 60 kmph। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से समझेंगे तो, ठीक है। देखिए एक कार, पहले इसको समझ लो, एक कार ए से बी की यात्रा, ए से बी की यात्रा v1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है। अब एक कार यहां से गई इधर v1 की चाल से, ठीक है, और b से a की तरफ वापस हो गई v2 की चाल से, ठीक है। पुनः a से b की तरफ फिर से गई है ये, और अब की बार चाल कितनी है? v2 है, v2। क्लियर है कि नहीं है? v2 आपको पता करना है इस पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही होगी। क्लियर है? अब देखिए इस पूरी कंडीशन में डिस्टेंस तो सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो पहली बार गई है v1, दूसरी बार गई v2 और तीसरी बार भी गई है v2, तीसरी बार भी गई है v2 की चाल से, ठीक है। इरेजर काम नहीं कर रहा है इसका, चलो वाइट कर देते हैं इसको, वाइट, ठीक है। अब देखो v2, ठीक है, इन तीनों का ले लीजिए आप एलसीएम। एलसीएम कितना बन जाएगा? v1 और v2। क्लियर है कि नहीं है? v1 और v2, ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी के। अब यहां से टाइम निकालो आप, ये तो हो गया डिस्टेंस, ये आपकी स्पीड है, स्पीड, और ये आपकी डिस्टेंस। आपको चाहिए टाइम, इसका इसमें टाइम कितना बनेगा? v2, यहां से टाइम कितना बनेगा? v1, और यहां से टाइम कितना बनेगा? v1। क्लियर है सभी का? समझ में आ रहा है? आपसे पूछा औसत चाल, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसके लिए v1 v2, इसके लिए भी v1 v2, इसके लिए भी v1 v2, तीनों के लिए कितनी हो गई? 3v1 v2, ठीक है। ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? ये आपका टाइम है, तो v2 प्लस 2v1, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए किस ऑप्शन में ये चीज आपको दिखाई दे रही है? 3v1 v2, ये नहीं है, रॉन्ग है। इसको देखिए, ये आ जाएगा आपका आंसर 3v1 v2 और v2 2v1। क्लियर है कि नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा सभी के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं अपने कार्यालय 30 kmph की गति से जाता हूं और 20 kmph की गति से वापस आता हूं, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2x y अपॉन x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 से 0 काटो, 5 से 6 बार, 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी इसका आंसर हो जाएगा 24 kmph। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा होगा सभी के? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका अच्छा क्वेश्चन है। 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 kg है, एक नया पार्सल और ऐड कर दिया तो 60 ग्राम कम हो जाता है, नए का औसत बताओ। वही डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आएगा। देखिए 10 पार्सल हैं, औसत है 1.7 kg, ठीक है। एक नया पार्सल और मिला लिया, एक नया पार्सल मिलाने पर तो 11 पार्सल हो गए अब, ठीक है। औसत में
60 ग्राम की कमी हो गई। अब ये है आपका 1.700 kg। अब 60 ग्राम की अगर कमी करेंगे तो यहाँ से 60 ग्राम कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 640 kg। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है सभी का। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.640 kg। ठीक है, वही डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अब की बार आएगा माइनस का, और माइनस का कितना आएगा, 60 ना लिख के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0.06। क्लियर है कि नहीं है, 0.06। क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इधर और इसका कर दीजिए आप इधर। तो इसका आप इधर करेंगे तो माइनस का 10 का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 0.6 प्लस 1.64। क्लियर है कि नहीं है। इसमें से इसको रिजल्ट निकालेंगे तो 1.04, यानी कि जो एक पार्सल मिलाया गया है उसका जो वजन होगा 1.04 होगा। समझ में आया होगा सभी के। क्लियर है, इसको आप समझ कर सकते हो। क्लियर है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप एक बार रिपीट देख लीजिए, अच्छी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा 1.04। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है, ये कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको समझते जाइए आप लोग। ठीक है, एक्स वाई जेड का औसत 35 किलोग्राम है और एक्स वाई का औसत भार 33 kg है, वाई जेड का औसत भार 29 kg है, तो वाई का भार बताओ कितना है। ठीक है, तो देखो आपसे तीनों का बोल दिया गया है 35, तो x यहां मैं बता देता हूं इधर, x y और z तीनों का औसत है 35। ठीक है, अगर औसत 35 है, दूसरी चीज आपसे y का भार पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो यहां x और y इनका दोनों का औसत है 33। ठीक है, y z दोनों का है आपका 29। ठीक है, अब मान के चलिए सभी का है 35, तो इनका भी तो 35 होना चाहिए। ये कितना है 33, तो ये कितना कम है, माइनस का 2। कितना कम है, माइनस का 2। चाहे आप ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट, फिर मैं द्वारा तरीका बता देता हूँ, इसको दो तरीके से बता देता हूँ। दोनों का करेंगे 58, दोनों का करेंगे 66, योग कितना हो गया 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 6 और 6 12 124। इन तीनों का कर दीजिए 35 5 105। क्लियर है कि नहीं है, 5 से 15 9 10। ठीक है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, क्योंकि देखिए ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, दोनों को जोड़ेंगे तो वाई 2 बार जुड़ा होगा। अगर इस ये वाला जो योग है ये है x प्लस 2y प्लस जेड, अगर मैं इस योग में से ये वाली चीज़ हटा दूं तो y निकल के आ जाएगी। इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए तो फाइनल जो आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा 19। क्लियर है कि नहीं है, 19। 124 में से इसको माइनस करेंगे तो 19 ही बनेगा। क्लियर है कि नहीं है, आपका इस क्वेश्चन का y का मान हो जाएगा 19। देखो इसको करने का वही आसान वाला तरीका कैसे करना है उसको और मैं एक बार समझा देता हूं आपको, उसको और समझ लीजिए ध्यान से। देखिए 3 संख्याएं हैं, उनका औसत है 35 2 हैं उनका है 33 और अगली 2 हैं उनका है आपका 29। अगर मैंने मान लिया कि सबका औसत 35 है तो इसका भी तो 35 होना चाहिए। तो ये कितना कम है, -2। ये कितना कम है, -4। कितना कम है, -4। ये औसत है, सॉरी -4 नहीं -6, ये -6 होगा। -6। ठीक है, अब योग की अगर मैं बात करूं, संख्या गुणा औसत बराबर योग, ये -4 हो गया, ये 6 दूनी 12, यहाँ टोटल कितना बना, -16। ठीक है, 35 में से
आप डायरेक्ट -16 माइनस कर दीजिए तो आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 19। क्लियर है सभी का? समझ में आ गया होगा सभी के आसानी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से समझना, आसानी से समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 व्यक्ति एबीसी का औसत 84 है। 3 पर्सन हैं एबीसी, उनका औसत है 84। ठीक है, उनका औसत है 84। ठीक है, यदि डी को और सम्मिलित कर लिया जाए तो 4 का औसत 80 केजी हो जाता है। 3 का औसत था 84। अगर डी को सम्मिलित और कर लिया जाए तो अब हो गए 4 और इनका औसत है 80। तो सबसे पहले तो डी का ही पता कर लो कितना है। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस किया है तो 80 में से 4 जाएगा तो कितना बनेगा? माइनस का 4। क्रॉस कर दो, इसका इधर कर दो माइनस का 12, इसका इधर कर दो प्लस का 80। तो यहां पे जो बनेगा वो प्लस का 68 बन जाएगा। ये जो मान निकल के आया है ये डी का है। किसका है? डी का। अगर डी का मान इतना है, आगे क्या बोला? यदि ई का भार डी के भार से 3 केजी अधिक है तो ई का भार कितना हो जाएगा? यहां पर ई का भार हो जाएगा 3, बढ़ा दो इसको 71 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आपसे बोला गया ए को प्रतिस्थापित कर दें तो बीसीडी और ई का औसत भार 79 केजी हो जाता है। 3 पर्सन हैं ए, बी, सी और डी। इन सब का ए, बी, सी, डी को सम्मिलित किया जाए तो ये 80 है। इन सब का औसत 80 है तो योग कितना हो गया इनका? 320। सॉरी, तो क्या रहा है यार? देखो इसको मैं हटा देता हूं। आठ दूनी 16, 160। ठीक है, अब बी, सी, डी, ई का औसत है 79। बी, सी, डी और ई इनका है 79। ये 4 पर्सन हैं, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको समझो दोबारा से। देखिए इसको उठा देते हैं, दोबारा से समझना है यहाँ से इसको। ये मिस्टेक था, यहाँ पे 4 नहीं है, 2 नहीं है, 4 होगा। ठीक है, देखिए अब देखो ए, बी, सी, डी 4 हैं, इनका औसत है 80 तो योग कितना हो जाएगा इनका? 320। 8 चौके 32, 320। ए, बी, सी, डी, ई ये 4 हैं, इनका औसत भार है 79 तो इनका योग कितना हो जाएगा? 4 नाम 36, 3 और 4 सत्ते 28 और 3 31 यानी 316। ठीक है, अगर मैं इसमें से ई का भार हटा दूं, तो मुझे बी, सी, डी का मान पता चल जाएगा कितना है। ई का कितना था आपका? 71। इसमें 71 माइनस कर दो तो 5, 11 से 7 जाएगा तो 4, 245। अब इसमें से 245 अगर हम हटा दें तो हमें ए का मान पता चल जाएगा। तो इसमें से आप 245 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा तो 7 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। यानी कि यहाँ पर हमें पता चला कि ए का जो भार होगा वो 75 केजी होगा।
क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन होंगे आपके आय और व्यय से संबंधित होंगे। ये वाले हम क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, जो हमारी अगली वीडियो जाएगी औसत की। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारा AKT लाइव ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर हमारी पूरी टीम बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। AKT लाइव पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आगरा की बेस्ट फैकल्टीज़ हमारे AKT लाइव ऐप पर अवेलेबल हैं। आप हमसे जुड़िए और आप बेहतरीन सरकारी नौकरी लेने में हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।